कर्म ये शब्द हमारे जीवन के अच्छे या बुरे होने का आधार होते हैं। कर्म के अनुसार ही हमारे ज़िंदगी में फल प्राप्त होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। अगर आप कर्मों का सारा खेल समझ जाए तो ज़िंदगी में हमेशा सुखी रहेंगे। आप चाहे अच्छे कर्म करे हो या बुरे कर्म करे हो, आपके सभी कर्म लौटकर जरूर आते हैं। आपको उनका फल अवश्य मिलकर रहेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होगा, और यही बात अच्छे कर्मों में भी है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा तो आपके साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। वह बहुत धनवान था और हमेशा न्याय करता था। राजा भगवान का बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर भी बनवाया और मंदिर में एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। ब्राह्मण धर्मात्मा था। वो राजा से कभी कुछ भी नहीं मांगता था। उसके स्वभाव से, उसके कार्यों से राजा भी बहुत प्रसन्न थे। ब्राह्मण को उस मंदिर में पूजा करते करते 20 वर्ष गुजर गए। उस ब्राह्मण ने राजा से कभी भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया। उसे अच्छे से शिक्षा दिलाकर एक बड़ा विद्वान बनाया। और फिर राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकन्या से कर दिया। शादी की पहली रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी और वो कक्ष में इधर उधर घूमने लगी। जब वो पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहाँ रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वो तलवार बिजली के समान चमकने लगी। ये देखकर वो डर गई और डर के मारे वो तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया। राजकन्या पति के मरने से बहुत दुखी हुई और रोने लगी। वो ये सब देखकर बहुत डर गई थी कि उसने अगर सबको सच बताया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। सुबह होते ही राजकन्या जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। ये सुनकर सब लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर राजा भी आ गया। राजा ने आकर राजकन्या से पूछा, किसने मारा है मेरे पुत्र को? तब राजकन्या कहने लगी, मैं ये तो नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। फिर राजा और सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में चले गए। तब उन्होंने वहाँ ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने सबसे बहुत बार कहा, राजकुमार को मैंने नहीं मारा, पर किसी ने उस ब्राह्मण की बात नहीं मानी। राजा के मन में एक बार ये आया कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने तलवार से मेरे पुत्र को मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा बोलकर राजा ने उस ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर वहाँ से चला गया। फिर उसने बहुत खोज की कि उसे कोई ऐसा विद्वान मिले जो उसे बिना अपराध के हाथ कटने का कारण बताए। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वो ज्योतिषी से मिलने के लिए उनके घर गया। फिर ज्योतिषी वहाँ नहीं थे और उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में ज्योतिषी वहाँ आ गए। उनके घर आने के बाद भी पत्नी उसका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ज्योतिषी अपने गद्दी पर जाकर बैठ गए और ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं आया तो अपने काम से था। मुझे अपने बारे में कुछ पूछना था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये तो मेरा कर्म है।
दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता या कोई संबंधी, वो सब हमारा कर्म ही होता है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वो बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे। फिर खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसके हड्डी में घुस गई और वो दर्द से तड़पने लगी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु मेरी चोंच अटक गई थी और वो नहीं निकल पाई। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर उसने गंगा नदी में प्रवेश कर लिया। गंगा नदी का प्रवाह बहुत तेज था, जिसके कारण हम दोनों बह गए और फिर बीच में ही मर गए। तब गंगा के प्रवाह से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना और आज ये मेरी पत्नी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालेगी और मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच से दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एकदम ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो, आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपने साथ घटी सारी घटना बताई और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई थी और फिर पीछे से कसाई आया और उसने आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। तब आपने जिधर गाय गई थी उस तरफ हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में ही जंगल में एक शेर आया और उस शेर ने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। तब कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए गए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को एक जगह किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों से गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह से अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा दोष है, किसी और का नहीं है। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, अगर हम कर्म के सिद्धांत को जान ले तो हम किसी घोर कर्म का फल भुगतते हुए दुखी नहीं होंगे। इस कहानी से हमने देखा कि कर्मों का फल कैसा भुगता जाता है। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो देरी ही सही, लेकिन उन अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। और अगर हम कभी बुरे कर्म करते हैं या फिर किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका फल भी हमें कभी ना कभी मिलकर रहता है। हमें कभी भी जाने या अनजाने में किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम चाहे किसी के साथ कितना भी गलत करते हों, हमारे साथ उससे भी ज़्यादा गलत होता है।